ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः धिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। अभी जिनके मुखारविंद से बहुत ही सुंदर ऋषि भक्ति के गीतों को और ईश्वर भक्ति की चर्चा को हम सभी श्रवण कर रहे थे। आर्य जगत के सुयोग्य भजनोपदेशक श्रद्धेय पंडित मुकेश शास्त्री जी, आपके साथी संजय जी, इस आर्य समाज के धर्माचार्य पद पर विराजमान बहुत ही विद्वान विनम्र सभ्य स्वाध्यायशील आचार्य सुरेश शास्त्री जी, श्रद्धेय आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी, अन्य सभी उपस्थित विद्वज्जन, इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्रद्धेय राजवीर सिंह आर्य जी बहुत ही सुंदर मंच का संचालन कर रही और मंत्री पद पर आसीन श्रीमती विनीता आर्य जी, श्रीमान नरेश कुमार आर्य जी कोषाध्यक्ष, अन्य आर्य समाजों से पधारे हुए पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सभी सुन रहे थे और चर्चा का आरंभ हुआ ऋजुपंथ गहे पर दुख हरे तन त्याग करें वसुधा भर को। और इसमें चर्चा की गई कि हम वेद के पथ पर चले। बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लगता है इसको सुन करके। वेद के एक मंत्र को आज आपके बीच में आरंभ करता हूं और कल शाम को कोशिश करूंगा वो पूरा हो जाए, समय तो बहुत थोड़ा सा ही है। मंत्र आप सभी ने सुना है, लेकिन व्याख्याएं अलग अलग कुछ ना कुछ होती हैं। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है उलूक यातुम शुशुलूक यातुम जहिष्व यातुम उतपूक यातुम सुपर्ण यातुम उतविद्र यातुम दृश देव प्रमृण रक्ष इंद्र। इस मंत्र में कहा गया कि हे मनुष्य, तू कुछ पशु पक्षियों की चालों को छोड़ दे। पहली बात इसके अंदर कही गई कि उल्लू या तुम जही, हे मनुष्य तू उल्लू की चाल को छोड़ दे। विद्वानों ने इसका अभिप्राय बताया कि मनुष्यों के संदर्भ में इसका अभिप्राय ये है कि उल्लू को अंधकार प्रिय होता है और अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति भटकता रहता है। ऐसे ही जो मनुष्य अज्ञानी है वह ज्ञान के अभाव में भटकता रहेगा। छोटी सी जानकारी का अभाव जो है वो उसको भटकाता रहता है। कल रात्रि को 10:05 के आसपास मैं एसडी स्कूल के पास पहुंच गया था और मुझे एसडी स्कूल से और यहाँ तक का रास्ता नहीं मालूम था, अज्ञान था, जानकारी नहीं थी कि जरा सा ऐसे चलेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अब मैं उतर गया और मुझे ये जानकारी है, मैंने वो लगा रखी थी लोकेशन, और वो ये जैसी आगे चला ऑटो वाला तो मुझे जानकारी हुई कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। उसने टाइम बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैंने उनको रोका और ये भी पता चल रहा है कि आसपास कहीं है, और इस गली के अंदर भी आया और फिर वापस चला गया, फिर पीछे चला गया, शिव मंदिर के अंदर पहुंच गया। मैंने कहा वो गुंबद सा दिखाई दे रहा है, शायद वो आर्य समाज होगा। तो अज्ञान के कारण से 10 मिनट में भटकता रहा। रास्ता कितनी देर का है? 1.5 मिनट का। मैं यहाँ तक अंदर आया था, 1 मिनट और आगे आता तो मैं आर्य समाज में पहुंच जाता। तो ये भटकाव जो है, और अगर कोई बताने वाला ना मिले तो आप जीवन भर भटकते, छोटी सी जानकारी के अभाव में आप भटकते रहेंगे।
तो वेद के मंत्र ने क्या कहा? उल्लू को या तुम जई, हे मनुष्य तू उल्लू की चाल को छोड़ दे, अज्ञान को छोड़ दे, ज्ञानवान हो जा, ज्ञानवान हो जा। ये बात हमने वेद से सुन ली और सुनने के बाद में हम किसी विश्वविद्यालय में जाकर के पहुंचे, किसी कॉलेज में जाकर के पहुंचे और विश्वविद्यालय के कुलपति को हमने जाकर के कहा कि वेद में लिखा हुआ है कि अज्ञान को छोड़ दो, ज्ञान को प्राप्त कर लो। आपने ये ज्ञान के नाम का इतना बड़ा भवन बना रखा है, तो आप हमको ज्ञान दे दो। तो कहने लगे कि हमारे पास लगभग 1000 तरीके के ज्ञान के विभाग हैं। दुनिया के विश्वविद्यालयों में आप चले जाओ तो वहां कितने ज्ञान के विभाग होंगे? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, जूलॉजी डिपार्टमेंट है, विभिन्न भाषाओं के फ्रेंच विभाग आपको मिलेगा, इंग्लिश विभाग मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, उसमें आगे इंग्लिश लिटरेचर मिलेगा, इंग्लिश की ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश की पोइट्री मिलेगी। तो ऐसे कम से कम 1000 प्रकार के विभाजन दुनिया के विश्वविद्यालयों में है। अब हमने कहा वाइस चांसलर को, भाई ज्ञान दे दो, क्योंकि वेद के अंदर लिखा हुआ है। वो कहने लगे जी एक विषय की एमए करने में 2 वर्ष या 3 वर्ष, जैसे एमसीए करने में 3 वर्ष लगते हैं, और कोई विषय पढ़ने में 2 वर्ष, एमए करने में वो तब जब आपने पीछे 15 साल कुछ और पढ़ाई कर रखी हो तब वो एमए कराते हैं। तो वो कहते हैं जी 2 साल या 3 साल एक विषय को पढ़ाने में लगेंगे और 1000 सब्जेक्ट है हमारे पास में, तो 2000 या 3000 साल लगेंगे। अब आपको बताना पड़ेगा कि क्या पढ़ना चाहते हो। तो हम विचार करने लगे कि ये उलूक या तुम जही से का मतलब क्या है? ज्ञान को प्राप्त करो, लेकिन कौन सा ज्ञान प्राप्त करो? तो ये सारे ज्ञान के विभाजन आपने सुने हुए है ना। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपको पता है, हिंदी विभाग का आपको पता है, हिस्ट्री विभाग आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट ये पता है, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट पता है, ये सब विभाजन आपको पता है। मैं ज्ञान के एक और विभाजन की आपके सामने चर्चा करता हूं जो शायद हमने ना सुना हो, ये मैं अपने आप कल्पना कर रहा हूं। ज्ञान को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक प्रकार का ज्ञान वो है जिसको मैंने प्राप्त किया और उससे फायदा आपको भी हो जाएगा, आपको उसकी नॉलेज नहीं है लेकिन फायदा हो जाएगा। अच्छा, हम सबके ऊपर पंखा लगा हुआ है, इस पंखे को बनाना हम में से किस किस को आता है? इसके अंदर तांबे की कॉइल जो है वो लपेटी जाती है, कई सारी होती हैं, ऐसे गोल गोल बनाए जाते हैं। तो वो कोई है इलेक्ट्रीशियन बैठे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठे हो? कोई भी नहीं बैठा हुआ, मुझे भी नहीं आता। लेकिन ये पंखा जब चलता है तो हवा मुझे और जो पंखा बनाना जानता है उन दोनों को बराबर की हवा करता है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ ज्यादा कर दे, मुझे को कुछ कम करे या मुझे ना करे। तो पंखा बनाने की जानकारी कैसी है? इसको दुनिया का 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 5 लाख आदमी पंखा बनाना सीख ले तो वो दुनिया की 8 अरब आबादी के लिए पंखे बना सकते हैं। सारी दुनिया के लोगों को पंखा बनाना सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो हमने नहीं सीखा है। कूलर बनाने की जानकारी, एसी बनाने की जानकारी, फर्श डालने की जानकारी, छत बनाने की जानकारी, दीवार खड़ी करने की जानकारी, रोटी बनाने की जानकारी, ये सारी जानकारियां इस प्रकार की हैं कि इसको दुनिया के कुछ लोग सीख लें और वो बाकी दुनिया के लोगों को इससे फायदा पहुंचा देंगे। सारी दुनिया के लोगों को इसको सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरा ज्ञान का विभाजन है जिसको अगर मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, पंखा बनाना सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैंने देखा हुआ है, वो 10वीं पास लोग जो हैं वो प्रायः सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान न भी हो तो भी सीख लेता है आदमी। लेकिन दूसरा ज्ञान का विभाजन क्या है? जिसको मैंने समझा और ठीक से समझ लिया तो उसका लाभ मुझे ही होगा, आपको मैं उसका लाभ नहीं पहुंचा पाऊंगा। और केवल याद करने से नहीं होता है कि एक बार आपने सुना, याद कर लिया, रट्टा मार लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे वो कौन सा ज्ञान है? जैसे मुझे मोह नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। ये जो जानकारी है छोटी सी जानकारी है, लेकिन इसको मैं समझ गया तो मुझे ही फायदा होगा, आपको उसका कोई लाभ नहीं होगा। आपको समझ में आ गया, आप में से जिस जिसको समझ में आ गया उसको फायदा होगा, दूसरे व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं होगा। तो वेद के अंदर जो ये बात कही गई है, उलूक या तुम जही, अज्ञान को छोड़ दो। कौन से अज्ञान को छोड़ दो? उस अज्ञान को छोड़ दो जिसको सबको छोड़ना अनिवार्य है। मोह को छोड़ना सबको अनिवार्य है, अभिमान को छोड़ना सबको अनिवार्य है। ये सारे के सारे जो है आपको गड्ढे के अंदर डाल देने वाले हैं, हमेशा के लिए दुख के अंदर पहुंचा देने वाले हैं।
दूसरी जानकारी आपको हो ना हो कोई ना हो, लेकिन ये जानकारी मुझे और आपको, ये दूसरे तरीके का ज्ञान मुझे और आपको सबको होना अनिवार्य है। तो मैंने कहीं पर कहा जी मुझे मोह नहीं करना चाहिए, हम सभी को मोह नहीं करना चाहिए। एक माँ जो है उसका अभी उसका पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ था और वो कहने लगी जी अगर मुझे अपने बच्चे के साथ में मोह होता है, इसमें आपका क्या विसरा है ना। मैंने इसको जानबूझ करके तो मोह उत्पन्न नहीं किया, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने से पहले ही मुझे इससे लगाव हो गया था, जब तक देखा भी नहीं था, अब देख लिया तो और लगाव हो गया है। तो अच्छा मैं अपने बच्चे के साथ में मोह करती हूँ, दूसरे के बच्चे की अपेक्षा इसके साथ मेरा मोह ज्यादा है। सब माओ का होता है, पिता का होता है, दादा दादी का, उसी बच्चे के साथ में जो अपना है उसके साथ मोह होता है। अच्छा अगर हमारा मोह है, इसमें आपका क्या विसरा है? तो मैंने कहा जी मेरा तो कुछ नहीं विसरा। बोले फिर क्यों बोल रहे हो? हमने कहा जी गीता में लिखा है, वेद में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है मोह नहीं करना चाहिए। तो बोले इसमें फिर वेद का, गीता का और ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषद का, उनका क्या विसरा है? अगर मैं अपने बच्चे के साथ में मोह करती हूं तो उनका क्या नुकसान हो रहा है? तो मैंने कहा जी उनका भी नहीं नुकसान हो रहा। बोले फिर मैंने कहा ये उसके अंदर लिखा हुआ है। बोले इनको किसने बोला? तो मैंने कहा जी श्री कृष्ण महाराज ने ये कह दिया, याज्ञवल्क्य ने ये लिख दिया, परमेश्वर ने स्वयं वेद के अंदर लिख दिया। बोले इसमें आपके श्री कृष्ण का, याज्ञवल्क्य का और आपके जो और ऋषि महर्षि हैं और भगवान का क्या विसरा है अगर मैं अपने बच्चे से मोह करती हूँ? तो मैंने कहा ना इसमें कुछ भगवान का घिसता, ना मैत्रेयी का घिसता, ना याज्ञवल्क्य का घिसता, ना किसी और ब्राह्मणकार का घिसता, ना किसी उपनिषदकार का घिसता। बोले जब किसी का घिस नहीं रहा तो ये मोह करने से आप रोकते क्यों ना मोह करें? तो मोह करने से हमारा अपना ही घिस जाता है, हमारा समाज ही दूषित हो जाता है, हमारा समाज ही विकृत हो जाता है। मेरी जेब के अंदर मान लो मैं महीने के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुछ कमाता हूं या लाख रुपए, 1.5 लाख कमाता हूं और मेरे पास में 2 बच्चे हैं, है ना, मेरे 2 पुत्र हो मान लो, और मैं उनको क्या करता हूं मोह के कारण से, मैं क्या करता हूं, समाज कैसा विकृत हो जाता है, मैं मोह के कारण से उन दोनों का एडमिशन ऐसे विद्यालय में कराता हूं जहां 1 महीने की फीस कितनी है? 20,000 रुपए। एक बच्चे की 1 महीने की फीस 20,000। जींद में है ऐसा कॉलेज है, कोई स्कूल है ना? हाँ, और दूसरा जो है जो आपका ये डीपीएस जींद भी तो है ना जी, वो हमारे पानीपत वाले ही एक है, उन्हीं का है, तो उसमें फीस अच्छी होगी, है ना जी। तो अब ये 20,000 रुपए महीना एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर जो मोह करने वाला है, उस बच्चे के साथ में उसका माता पिता, चाचा चाची जो भी हैं वो उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। और उसी जींद शहर के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो झोपड़ी के अंदर बिना पढ़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के साथ में तो हमने मोह कर लिया और दूसरे बच्चों से हमको कोई लेना देना नहीं। तो हमने क्या किया, इस मोह के कारण से हमारा समाज जो है वो विकृत हो गया। हो सकता है वो बच्चा पढ़ लिख जाता और पढ़ लिख करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता। आप उस 20,000 रुपए में 1,000 रुपए महीने की फीस जहां पर है, आपको जानकारी हो ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां पर 1 महीने की फीस 6 लाख रुपए है। सुना है आपने? आपको जानकारी है, अखबारों के अंदर बातें आती हैं। अब वो 6 लाख रुपए 1 महीने की फीस आप चाहें तो उसमें जो है 30 बच्चों को, 40-50 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा ये जो 20,000 रुपए की फीस जहां पर है, वहां के सारे बच्चे आईएएस बनते हैं क्या? कि सारे के सारे आईएएस बनते हैं या एसपी बनेगा या सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज बनेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पढ़ करके आदमी योग्य बनेगा और दूसरी जगह पर अयोग्य बन जाएगा, वहां पढ़ करके कोई धैर्यवान हो जाएगा या वो क्षमावान हो जाएगा, सारे गुण उसी के अंदर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पढ़ करके भी आदमी चोर, लुटेरा, डाकू बन जाता है और छोटे से सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ करके भी बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाता है। एक एनसीईआरटी के चेयरमैन थे और वो दूसरे मित्र के साथ में बात कर रहे थे, वो भी बड़े ऊंचे पद पर पहुंचा हुआ, हरियाणा बोर्ड का जो है वो भी उच्च स्तर पे बैठा हुआ, ये भी उच्च स्तर पे बैठे हुए। कह लगे भाई देखो तुम इतने बड़े पद पे पहुंच गए, ठीक है, लेकिन तुमको ये नहीं पता होगा मैं इतने पद पर पहुंचा हूं और मेरी शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल में हुई है। तुम कुछ हो गए हो तो क्या बड़ी बात है, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ के आया हूं। तो कहने लगे तुम सरकारी स्कूल में तो पढ़े हो, तुम्हारी शिक्षा का आरंभ सरकारी स्कूल में हुआ होगा, मेरी शिक्षा तो पेड़ पर बैठ करके शुरू हुई थी।
तो दुनिया के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि वो 20,000 वाले स्कूल से या 6 लाख वाले स्कूल से निकलेंगे। तो मेरे मोह के कारण से, मेरे 2 बच्चों के प्रति जो मेरा लगाव था, उसके कारण से मैंने बहुत सारे अपने ही शहर के लोगों को अनपढ़ छोड़ दिया है। अच्छा, मेरी और आपकी अर्थात मनुष्यों की कुल संपदा कितनी होगी? विश्व भर में सारी संपदा हमारी ही है ना। जंगल भी हमने अपने काबू में कर रखे हैं, ऐसा ही कर रखा है जी। जंगल का एरिया भी बांट रखा है कि ये वन का अधिकारी है, ये उसका संरक्षक है, सारा कुछ बांट रखा है। यहाँ तक कि समुद्री सीमाएं बांट रखी हैं कि यहाँ पर मछली मैं पकड़ूंगा, यहाँ फलाना देश पकड़ेगा, सब कुछ हमने, सारी संपदा हमारे पास में दुनिया भर की। और उसके बाद में पशु पक्षियों की संपदा कितनी है जी? कितने किले उनके नाम हैं, कितने नगर उन्होंने उनके बसे हुए हैं? कोई नगर नहीं बसा हुआ। जो हमसे बच गया बेचारे उसमें गुजारा करते हैं। और आपको जानकारी हो, इतनी संपदा के बाद में मनुष्यों की भूख से मरने की जो दर है वो कहीं ज्यादा है पशु पक्षियों से। मेरे पास में अपने आगे आने वाले 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का हिसाब होता है। मेरे पास तो इतना सब कुछ है। और पक्षी जो है वो सुबह खाता है और शाम का उसके पास हिसाब नहीं होता और उसको कोई टेंशन नहीं होती। और मेरे पास अगर 10 साल के बाद का हिसाब ना हो तो मैं परेशान हो जाता हूं कि 10 साल के बाद मैं क्या करूंगा। तो वेद के मंत्र ने कहा, उल्लू कया तुम जही, ये तुम उल्लू की चाल को छोड़ दो और अज्ञान को छोड़ दो। कौन से ज्ञान को प्राप्त कर लो? जिस ज्ञान को सबको प्राप्त कर लेना अनिवार्य है, तू मोह को छोड़ दे। कुछ लोग मोहवश, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, उसका विवाह है, तो करोड़ों रुपए एक विवाह के अंदर व्यय होते हैं। डेकोरेशन के ऊपर लाखों रुपए का खर्चा होता है। कहीं पर गाड़ियां दी जा रही, काम की चीज नहीं हो रही है, बेकाम की चीज। पिछले दिनों एक बहुत बड़े आदमी की शादी हो रही थी। अरे उस शादी को, उसकी शादी उसके घर में हो रही है, सारी दुनिया बैठी बैठी, और कुछ तो आता नहीं, सारा दिन जो है वो शादी ही चल रही है। इससे क्या सिखाएंगे हम समाज को? इससे आप समाज को क्या सिखाना चाहते हैं? कि आप सारे के सारे वैसे ही लुटेरे बन जाओ, है ना? ज्यादा से ज्यादा समाज से इकट्ठा करो और ज्यादा से ज्यादा आप व्यय करो। जब ज्यादा से ज्यादा सारे खींचातानी के अंदर लगे रहेंगे, नहीं मेरे पास आना चाहिए, नहीं मेरे पास आना चाहिए, तो क्या ऐसा समाज जो है वो प्रगतिशील या विकसित हो सकता है क्या? आप थोड़ा सा विचार करें। हम कुछ देशों को विकसित देश कहते हैं। मैं आपसे पूछूं जी, विकसित देश कौन सा है? तो आप नाम बताएंगे क्या किसी देश का? बताइए। भारत है जी अपना, भारत। अमेरिका को बताया, लोग मानते हैं कि अमेरिका जो है विकसित देश है। और ब्रिटेन को कहते हैं जी ये विकसित देश है। फ्रांस को कहते हैं जी विकसित देश है। न्यूजीलैंड को बताते हैं जी विकसित देश है। अमेरिका का तो नाम सारे के सारे लेते ही। अब आप थोड़ा सा अमेरिका के बारे में विचार करें। अमेरिका का अपना डाटा है, उनके अधिकारियों का आधिकारिक वक्तव्य है उनका। क्या वक्तव्य है? कि हमारे देश में हर पौने घंटे के अंदर एक डाका डल जाता है। डाका जेब काटने को नहीं कहते, कोई बैंक लूट लेना, कोई शोरूम का गल्ला लूट लेना, कोई पेट्रोल पंप लूट लेना, इसको कहते हैं डाका। तो उनका अपना कहना है कि हमारे यहाँ पर हर पौने घंटे में एक बड़ी लूटपाट, बड़ा डाका हो जाता है। हर 1 घंटे के अंदर हमारे यहाँ पर मर्डर हो जाता है, ये उनका अपना कहना है। हर 1.25 घंटे के अंदर एक बलात्कार वहां पर हो जाता है। और वो क्या देश है जी? वो विकसित देश है। क्या ऐसे देश को विकसित देश कहना चाहिए? और इसके बाद अमेरिका के अंदर भुखमरी है। मैं दोबारा अपनी बात को कह रहा हूं, हमारी समाज के मंच पर बैठा हुआ हूं तो यहाँ पर तो सत्य ही बोला जाता है। अमेरिका के अंदर भुखमरी है। भुखमरी है का मतलब है सबके पास 2 समय भोजन करने को नहीं है। अमेरिका की बात है ये। और उसको हम क्या कहते हैं जी? ये विकसित देश है। तो जहां डाके डलते हो, जहां पर लूटपाट होती हो, जहां पर मर्डर हो जाते हो, जल्दी जल्दी मर्डर हो जाते हो, उसको विकसित देश कैसे कहा जा सकता है? विकसित देश कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ गांव के अंदर लोग जो हैं वो पुराने समय में भारत में कुछ लोग पढ़ रहे थे, बैठे कोई शास्त्र का स्थल पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते उनको लगा भाई हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो एक महर्षि उद्दालक थे, उनके पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि ऋषि जी हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप जरा बताओ ये क्या लिखा है। उन्होंने भी देखा, ध्यान से देखते रहे, प्रश्न को सुना, उनकी भी समझ में नहीं आया। अच्छा, आजकल का कोई विद्वान हो और आप कुछ आकर के पूछ लो, उत्तर देना तुरंत शुरू कर देता है।
अरे मनुष्य अल्पज्ञ है, नहीं पता तो मना कर दे, भाई किसी से पूछ के बता दियो, लेकिन हर बात का उत्तर देने लग जाएगा। लेकिन ऋषि जो है वो तो झूठ नहीं बोलते। तो वो कहने लगे भाई ये तो समझ में मुझे भी नहीं आ रहा। पहले महर्षि आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर क्या करें? बोले हमारे जो केकय देश का राजा अशुपति है ना, उसके यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, वो खुद भी बड़ा विद्वान है, वहां चलते हैं, वहां समाधान मिलेगा, तुम भी चलो मैं भी चलता हूं। चल पड़े, चले जाकर के महाराजा के पास पहुंचे और पता चला भाई अतिथि आए हैं और कोई शास्त्र पर शंका समाधान चाहते हैं। चर्चा आरंभ हुई, 2-3 घंटे बातचीत होती रही और 3 घंटे के बाद राजा जो है वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर के क्या कहता है? कहने लगा जी मेरा आपसे निवेदन है, भोजन का समय हो गया है, आप सभी भोजन कर लीजिए, चर्चा बाद में कर लेंगे, चर्चा बाद में करेंगे, अभी भोजन कर लीजिए। अच्छा, हम में से किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम, नायक सिंह सैनी का निमंत्रण आ जाए, है ना, सुरेश जी के नाम आ गया, राजेंद्र जी के नाम आ गया और विनीता जी के नाम आ जाए, एक आधा किसी और के नाम आ जाए, तो 5वां छठा कहेगा अरे भाई मुझे भी ले चलो ना। ऐसा ही तो होता है, तो चलो 4 पास है, एक तो साथ में चल जाता है, कह देना हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, ले चलो मुझे भी। अच्छा, यहाँ राजा उठ करके कह रहा है जी भोजन के लिए चलो, और कोई उठने को तैयार नहीं, है ना, कोई उठने को तैयार नहीं। राजा ने कहा भाई ये क्या मामला है, भोजन का समय हो गया, मैं कह रहा हूँ ये चल नहीं रहे। दोबारा फिर कहा भोजन का समय हो गया, भोजन के लिए चलिए। फिर एक दूसरे को देखे तो राजा ने पूछा कुछ समस्या है क्या? तो वो कहने लगे कि हम गांव के भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, ये शंका थी, समाधान के लिए आ गए आपके पास, लेकिन राजा का जो कोष होता है उसमें तो कोई चोर चोरी करता है उसका हिस्सा डाल जाता है, कि कोई जिससे मुझे राजा पकड़े नहीं, कोई शराब बेचने वाला है वो हिस्सा डाल जाता है, तो आपका तो अनाज दूषित अनाज है। हम तो गांव के भोले भाले लोग हैं, खेत के अंदर हल चलाते हैं, मेहनत से जो मिलता है उसको खाते हैं, तो आपका ये दूषित अनाज कैसे प्राप्त कर लें? तो इसलिए जो है ना, भोजन तो हम नहीं करेंगे, आप हमारी शंका का समाधान कर दें बस। तो राजा, आपके देश का राजा, विकसित देश कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, आपके देश का राजा उस समय क्या घोषणा करता है? वो कहता है नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः, कि मेरे राज्य के अंदर एक भी आदमी चोर नहीं है। आप कहते हो चोरी करेगा उसका हिस्सा मेरे कोष में डाल करके जाएगा तो अनाज जो है वो दूषित हो जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ पर एक भी चोर नहीं है। क्यों जी? आज किसी राज्य के अंदर, दुनिया के किसी राज्य में कोई व्यक्ति कह सकता है, कोई विकसित देश, जी हमारे यहाँ पर कोई चोरी नहीं करता है? कोई नहीं कह सकता। तो नमेस्तेनो जनपदे, यहीं पर नहीं रुकते और क्या कहते हैं, न कदर्यः, एक भी आदमी कंजूस नहीं है, एक भी आदमी कंजूस नहीं। एक कौत्स नाम का ब्रह्मचारी था और विद्या पढ़ता था तो भिक्षा मांग कर खिलाता था, गुरुजी को खिलाता था, खुद खाता था और पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई। गुरु दक्षिणा का समय आया और गुरु दक्षिणा का समय आया तो इसने कहा भाई गुरुजी को दक्षिणा देनी है तो इसके लिए भी भिक्षा मांग के आऊंगा। भिक्षा मांगने के लिए गया और जाकर के कहने लगा देखिए आप सभी के सहयोग से मैंने जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, आप लोग कुछ कुछ सहयोग करते रहे, मेरा काम हो गया है, अब मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, थोड़ी सी भिक्षा आप और दे दो। तो सब लोग अपने अपने घर में गए और उन्होंने जो है ना सोना निकाल करके बाहर एक चादर पर ला करके रखा, सोने का ढेर लग गया। अरे वो रोक रहा है अब और ये लोग रुक नहीं रहे। अच्छा इतना सोने का ढेर लग गया, इसने कहा अरे भाई मैं इतने सोने का क्या करूंगा और मेरे गुरुजी क्या करेंगे और मेरे को मारेंगे और भी क्या लेकर के आ गया तू ये। तो उसने एक छोटा सा कुछ उठा लिया और कहने लगा जी ये बस मुझे इतना ही चाहिए, आप लोग अपने पास रख लीजिए इसको। तो वो कहने लगे अरे कैसी बात करते हो कि कोई दान दे करके भी वापस लेता है क्या? तो वो कहता है कि हमारे यहाँ पर एक भी आदमी कंजूस नहीं है, आप जाकर के मांग करके देखो, आपको कोई जरूरत हो तो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा तो भले ही दे दे, लेकिन जरूरत से कम देने वाला कोई नहीं मिलेगा। चीन के यात्री जो यहाँ पर आए वो लिखते हैं कि भारत के अंदर कहीं पर ताले नहीं लगा करते थे। ताले क्यों लगेंगे? अच्छा आप कहते हो जी 5000 साल पहले वो कोई माखन चोर हुआ आपके यहाँ, अपने ही महापुरुष के बारे में कहते हो। अरे जिसके घर में लाखों गौए हो, जिसके घर में लाखों गौए हो उसको मक्खन चुराने की जरूरत है क्या? अरे बच्चे हैं उनको अपने पराये का बोध नहीं होता कि ये मेरा घर है कि वो दूसरे का घर है, उसके लिए तो सारा ही अपना। अच्छा जिसकी लाखों गौए हो वो किसी के घर में चला जाए उसको मक्खन चोरी करने की जरूरत है क्या? मक्खन चोरी करने की जरूरत है उसको? सारी दुनिया उसको खिलाने वाली होती है।
आपके जींद शहर का कोई बहुत बड़ा सेठ हो और लोगों को उसके बारे में पता हो, किसी के घर पहुंच जाए, उसको चोरी करना पड़ेगा खाने के लिए, वो भी वहां से। तो हमारे यहाँ पर क्या कहता है वो कई देश का राजा अशुपति, नमेस्तेनो जनपदे, मेरे जनपद में एक भी आदमी चोर नहीं है, न कदर्यः एक भी आदमी कंजूस नहीं है, और न मद्यपः एक भी आदमी शराबी नहीं है। दुनिया के नक्शे पर एक केप टाउन नाम का स्थान है, और बताते हैं वहां पर वैज्ञानिक बहुत सारे हैं, लेकिन उसी केप टाउन के अंदर शराब की खपत भी बहुत ज्यादा है, और दुनिया भर के और दुराचार वहां पर सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन आपके देश का राजा कहता है न मद्यपः, कि मेरे यहां पर एक भी शराबी नहीं, और कहता है कि नाना हिताग्निर, एक शब्द है आहिताग्नि। आहिताग्नि वो व्यक्ति होता है जिसके घर में यज्ञ की अग्नि कभी बुझती नहीं है। सुबह को यज्ञ किया, उसके बाद में ऊपर राख आ गई, शाम को राख को कुरेदा, छोटी छोटी लकड़ियां लगाई, अपने आप वो उद्बुद्ध हो जाती है अग्नि। ऐसे व्यक्ति को आहिताग्नि कहा जाता है, जिसके घर में यज्ञ की अग्नि कभी बुझती ना हो। तो कहता है न अनाहिताग्नि, मेरे राज्य के अंदर, मेरे जनपद के अंदर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो सुबह को और शाम को यज्ञ न करता हो। कहीं ऐसी घोषणा करने वाला आज की डेट में कोई है? नाना हिताग्निर, ना विद्वान, एक भी अविद्वान नहीं है। हमने एक शब्द गढ़ा इन दिनों, क्या शब्द है? साक्षर। कहते हैं जी केरल की 100% साक्षरता है। साक्षरता मतलब अपना नाम लिखना सिखा दिया, बोले हो गया साक्षर। वो साक्षर नहीं कह रहे, कोई एक भी आदमी अविद्वान नहीं है, शास्त्रों के जानने वाले हैं सारे के सारे। और न स्वैरी, एक भी पुरुष व्यभिचारी नहीं है। एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके और किसी दूसरी महिला की ओर देखता हो गलत ख्याल के साथ में। और कहते हैं स्वैरिणी कुतः, और जब एक भी पुरुष व्यभिचारी नहीं है तो किसी महिला के व्यभिचारिणी होने का प्रश्न ही नहीं है। तो आप मेरे यहाँ पर भोजन जो है वो कर सकते हैं। तो विकसित देश जो है वो ऐसा होता है। विकसित देश ऐसा नहीं होता कि आपके पास लड़ाकू विमान बनाने के लिए तो पैसे हैं, लड़ाकू विमान बेचने के लिए तो पैसे हैं, अपने देश के लोगों को रोटी खिलाने के और शिक्षा देने के आपके पास पैसे ही ना हो, तो ऐसा देश कोई विकसित होता है क्या? तो मुझे और आपको अपने देश को विकसित बनाना है, लेकिन कैसा विकसित मुझे और आपको अपने देश को बनाना है? जैसा विकसित मेरा भारत, मेरा आर्यावर्त पहले था, वैसा नहीं। जैसा आजकल के देश है वैसा मुझे बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो ये कहा जाता है कि भारत जो है वो किस प्रकार का था, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। सुना हुआ है सबने, सोना बहुत था, ठीक है यहाँ पर सोना था, लेकिन यहाँ का वास्तविक सोना जो है वो यहाँ की संपदा जो थी वो विद्या रूपी संपदा थी। भारत जो जगत गुरु कहलाया वो अपने लड़ाकू विमानों के कारण नहीं कि मेरे पास इतने परमाणु बम है जी मुझे बड़ा मानो, है ना। आजकल के देश क्या समझते हैं, हमारे परमाणु बम ज्यादा, विनाश हम ज्यादा कर सकते हैं इसलिए हमको बड़ा मानो, हमारे पास वो वाली मिसाइल है इसलिए हमको बड़ा मानो। मेरा और आपका देश महान था अपने विद्यावान व्यक्तियों के कारण से, विद्यावान व्यक्तियों के कारण से महान था। आज तो क्या है, आप हर एक की को नापते हो पैसे के अंदर, पैसा ज्यादा तो आदमी बड़ा, पैसा छोटा तो आदमी छोटा। अच्छा, बाबा जी को भी नापने का ये तरीका हो गया। कोई बाबा जी पैदल चल करके आ जाए, ये काहे का बाबा जी है? बाबा जी के पीछे 8 गाड़ियों, आगे 4 गाड़ी, जो ये बहुत बड़े बाबा जी आए हैं, है ना। 8 गाड़ी, बाबा का और गाड़ी का संबंध क्या है? बाबा जी का गाड़ी के साथ क्या संबंध है? और बाबा जी जो है, बाबा जी के चेले भी गाड़ियों में चल रहे हैं। बाबा जी तो गाड़ी में है ही है, और बाबा जी के चेले गाड़ियों में, और बाबा जी की संपदा लाखों के अंदर, करोड़ों के अंदर, अरबों के अंदर। बोले बड़े बाबा जी, और पढ़ा लिखा हो और पैदल चल रहा हो, बोले बाबा है क्या? अच्छा, स्वामी दयानंद ने कोई ऐसी जगह बना रखी थी क्या? गाड़ियां थी क्या उनके पास में? आज के बाबा, बड़े बाबा कब हो जाएंगे? एक बाबा हुआ हेलीकॉप्टर बाबा भी थे, है ना। हेलीकॉप्टर बाबा रखते, हेलीकॉप्टर रखने वाले भी बाबा थे। तो आपके यहाँ पर आपका देश जो महान था, जगत गुरु था, वो वहां के ज्ञानवान व्यक्तियों के, यहाँ के ज्ञानवान व्यक्तियों के कारण होती थी। तो कहा गया कि कुंभी धान्याः ब्राह्मणा, इनकी संपदा होती थी। घड़ा भर धान रख लिया, घड़ा भर चावल पड़ा हुआ है, बोले ये इतनी संपदा है। और एक कणाद नाम का ऋषि तो ऐसा हुआ, वो तो जब अनाज लेकर के किसान चला जाता था, उसके बाद जो दाने नीचे पड़े रह जाते थे उनको चुन करके और अपना गुजारा करता था। और इतना बड़ा वैशेषिक दर्शन जो है वो संसार को दे करके गया। तो विद्वान होने के लिए ये बहुत बड़े बड़े स्कूलों की और इनकी आवश्यकता नहीं है।
पढ़ाने वाले की जरूरत जरूर होती है, लेकिन हमने क्या किया, हमने बचपन से अपने बच्चों को एसी कमरा होना चाहिए। अब आप किसी को, मैं साइकिल चलाता हूं मान लो रोज, मुझे एक दिन गाड़ी में बिठा दोगे, मैं आराम से बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन 20 साल मुझे गाड़ी में बैठते हुए हो जाए और 21वें साल आप कहो आज से साइकिल पे चलना है, चल पाऊंगा क्या? आपने बचपन से बच्चे को आदत डाल दी एसी कमरे की, बचपन से बच्चों को आदत डाल दी, उसके सारे काम दूसरे कर रहे हैं। झाड़ू मारने वाला दूसरा आदमी है, अरे झाड़ू लगाना उसको भी सिखा लो, कुछ कर लेगा, कुछ तो सीख लेगा। अच्छा, कपड़ा धोने वाला उसका कोई दूसरा, उसको कुछ आता ही नहीं, किताब पढ़ेगा और किताब पढ़ करके इतने की नौकरी मिलनी चाहिए, इतना बड़ा व्यवसाय होना चाहिए, नहीं तो आदमी सोचता है अब मेरी जिंदगी बेकार है। क्यों जी? जो एसी कमरे में नहीं पढ़ता या एसी कमरे में नहीं रहता, कि उसकी जिंदगी नहीं होती है क्या? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्या वो जो 2 लाख से कम जिसकी तनख्वाह है या इनकम जिसकी लाखों में न हो करके हजारों के अंदर है, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसमें आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए? अगर हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं बचपन के अंदर देते हैं तो हम उनकी कब्र खोदते हैं, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो बड़े होकर के वो सारी की सारी सुविधाएं उनको अवश्य ही प्राप्त होंगी, कोई नहीं कह सकता। आज है कल नहीं भी हो सकता है। इसलिए बचपन से आदत क्या डालनी है हमको, बच्चों को तपस्वी होने का। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, और यहाँ गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए कहा गया उपानत छत्र धारणम वर्जय, कि तू छाता पहन करके, छाता लेकर के मत चला कर, और कहने लगे कि जूता पहन करके मत चला कर। तो कहते हैं बचपन में कांटे लगते हैं, लगने दो, कांटे लगने से मर नहीं जाएगा, कंकर लगने से मरेगा नहीं, लेकिन शरीर इतना मजबूत हो जाएगा कि दुनिया के अंदर कभी झंझावात आएंगे, कभी परेशानियां आएंगी, तो उस समय में ये डट करके उनका मुकाबला जो है वो कर सकेगा। तो मुझे और आपको क्या करना है, अज्ञान को छोड़ देना है। मनुस्मृति के अंदर 1-2 श्लोक आए, उनके अंदर क्या कहा गया कि रोगिणो भारिणः स्त्रियाः, कि रोगी के लिए मार्ग छोड़ दिया कर। आप रास्ते पर जाते हो, रोगी भी जाता हो, मार्ग संकरा हो, दोनों इकट्ठे ना निकल सकते हो, तो रोगी को पहले जाने दो, आप बाद में चले जाना। और भारिणा, और बोझा उठा करके कोई जाता हो, आप भी जाते हो, मार्ग संकरा हो, उस बोझा उठाए हुए को पहले जाने दो, आप बाद में चले जाना। स्त्रिया, कोई महिला जाती है, उसको पहले जाने दो। और कहने लगे स्नातकस्य च राज्यश्च पंथा देयो वरस्य च, और कोई विद्या पढ़ा हुआ स्नातक जाता हो, उसको पहले मार्ग दो, और राज्यश्च राजा जाता हो, उसको पहले जाने दो, और पंथा देयो वरस्य च, और कोई वर अपने लिए वधू लेने जाता हो, वर यात्रा जाती है, उसको पहले जाने दो, कोई शव यात्रा जाती है, उसको पहले जाने दो। अब किसी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? कहते हैं तेषाम तु समवेतानाम मान्यो स्नातक पार्थिवो। वो कहता है कि एक रोगी आ गया हो और एक महिला आ गई हो, एक बोझा उठाया हुआ आ गया हो, राजा भी आ गया हो, कोई वर, ये सारे इकट्ठे आ जाए, फिर कौन किसको मार्ग दे? तो कहने लगे कि तेषाम तु समवेतानाम मान्यो स्नातक पार्थिवो, ये सारे आ जाए तो राजा को और विद्या पढ़े हुए स्नातक को पहले जाने दो, तुम सब रुक जाना, इनको पहले मार्ग दे देना। फिर प्रश्न किया कि भाई ये राजा और स्नातक ये 2 आ जाए तो कौन किसके लिए मार्ग छोड़े? तो कहते हैं राजस्नातक योश्चैव, राजा और विद्या पढ़ा हुआ गुरुकुल का ब्रह्मचारी आ जाए तो राजा को रुक जाना चाहिए और इस स्नातक को पहले मार्ग दे देना चाहिए। इतना आपके यहाँ पर ज्ञान का इतना आदर था। वेद के मंत्र ने इस बात को कहा कि उल्लू या तुम जय, हे मनुष्य तू उल्लू की चाल को छोड़ दे, अज्ञान को छोड़ दे, ज्ञानवान तू बन जा। और कौन से ज्ञान को तू प्राप्त कर ले? उस ज्ञान को तू प्राप्त कर ले जिस ज्ञान को सबको प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। तो पहली बात कही उल्लू या तुम जही, दूसरी बात कही शुशुलू या तुम जही। शुशुलू कहते हैं भेड़िए को, और भेड़िए के अंदर दुर्गुण है कि उसको क्रोध बहुत आता है। मर गया जो प्राणी उसके ऊपर भी ऐसे झपट्टा मारता है जैसे वो जिंदा हो, जैसे लड़ेगा रे। जब मर गया उसके बाद और क्या करेगा? उसका आराम से खा ले अब उसको, उसके ऊपर भी क्रोध से उसको लाल आंखें करके देखेगा। तो कहने लगे कि हे मनुष्य तू शुशुलू या तुम जही, तू भेड़िए की चाल को छोड़ दे, क्रोध को छोड़ दे। अब कोई कहने लगा कि क्रोध को छोड़ दे, ये जब हम 4 साल के 5 साल के थे माता पिता कहते थे गुस्सा मत किया करो। फिर और बड़े हुए टीचर कहने लगे गुस्सा मत किया करो। जहां जाते हैं वो कहते हैं गुस्सा मत किया करो। आप भी कह रहे हो गुस्सा मत किया करो, है ना? 10 सेकंड के अंदर आपने कह दिया गुस्सा मत किया करो। मजा तो तब आए, बात तो तब बने जब आप ये बताएं कि गुस्सा छूटता कैसे है। गुस्सा छोड़ दो ये तो ठीक है,
आपने कहा छोड़ देना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे गुस्सा छूट सकता है? क्या किसी का छूटा है ना, गुस्सा आता हो और उसके बाद आना बिल्कुल बंद हो गया हो? तो गुस्से को छोड़ने का तरीका क्या है? हम क्रोध का विश्लेषण करके क्रोध से दूर हो सकते हैं। क्रोध का विश्लेषण करके क्रोध किस अवस्था में आता है, यह विचार करने मात्र से आप क्रोध से दूर हो सकते हैं। मैं कहां जाता हूं? अपने कॉलेज जाता हूं, और मान लीजिए मेरा कॉलेज मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर है, 15 मिनट रास्ते में लगते हैं और मैं कॉलेज पहुंच जाता हूं। कभी कभी क्या होता है, मैं अपने घर से निकला और घर से निकलने के बाद रास्ते के अंदर कोई पुलिस वाला जो है उसने 20-50 रुपए कमाने थे, मुझे रोक लिया उसने, और अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा है ना। इनको अपने 50 रुपए 100 रुपए अभी कमाने होते हैं, इनको ये समझ नहीं है आदमी अपने काम पर जा रहा होगा तो अभी हाथ ना दे। रोक लिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरे को आ रहा है इसको आज सीधा ही कर दूं, एसपी को इसकी शिकायत करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूं, इसका वीडियो बना लेता हूं। गुस्सा आ रहा है अंदर। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कभी तो ये पुलिस वाला मिल जाता है, कभी वो एक बच्चा साइकिल ऐसे लहरा करके चल रहा होता है गाड़ी के आगे आगे, तब मुझे गुस्सा आता है। इस बच्चे को ये नहीं पता इस समय ये खेलने की जगह है ना, लोगों ने जल्दी जल्दी पहुंचना होता है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मन करता है इसको उतर के पहले 2 थप्पड़ लगाऊं, फिर उसको बताऊं कि कैसे जो है ऐसे सड़क पर चला जाता है क्या। तो अब आपने क्रोध का विश्लेषण किया, भाई जब मैं कॉलेज जा रहा होता हूं और रास्ते में जरा सा भी कोई गड़बड़ हो जाए, कहीं जाम लगा हुआ है, तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है, तो मैं क्या करूं? तो आपने विचार किया, मनुष्य अगर कांटों से बचना चाहे तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप सारी पृथ्वी के ऊपर कालीन बिछवा दो, उससे आप कांटों से बच जाओगे। सारी पृथ्वी पर कालीन बिछवा दो, कांटों से बच जाओगे। दूसरा तरीका और है कि अपने पैर में मजबूत जूता पहन लो। कौन सा तरीका ज्यादा आसान है? अपने पैर में जूता पहनना ज्यादा आसान है। तो आप ये सारे के सारे बच्चों को कैसे बदलोगे? लहरा के चलने वालों को आज एक बच्चा मिला, कल दूसरा मिलेगा, परसों तीसरा मिलेगा, और सारे पुलिस वालों को बदल दोगे क्या? एक की शिकायत करोगे, दूसरे की करोगे, कितनों की करोगे? तो तरीका क्या है? आपने विश्लेषण किया, आपने विचार किया और सोचा कि इन सबको तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं एक चीज बदल सकता हूं, जो मैं 8:45 बजे घर से निकलता हूं उसकी जगह 8:30 निकल जाऊं तो क्या आ जाए? अच्छा, जब मुझे फ्लाइट पकड़नी होती है रात को 3 बजे की, 2 बजे की, तब भी तो जागता रहता हूं। जब मैं 3 बजे की फ्लाइट पकड़ सकता हूं, 5 बजे की, 6 बजे की ट्रेन पकड़ सकता हूं, तो मैं 15 मिनट पहले घर से क्यों नहीं निकल सकता? ऐसी क्या बात है कि उस दिन रोज मुझे जो है ना 15 मिनट लोगों से उलझना ही है, रोज रोज गुस्सा करना ही है? तो क्रोध का आपने विश्लेषण किया कि मुझे इस अवस्था में क्रोध आता है, तो आप उस विश्लेषण करने से क्रोध से बच सकते हैं। मैं मान लीजिए एक हवन कराने वाला हूं और मुझे जो है वो क्रोध आ जाता है। किस बात पर क्रोध आ जाता है? इस बात पर मुझे गुस्सा आता है कि ये जो जल सिंचन करने वाला व्यक्ति पात्र उठाता है, लोटा उठाता है और वो ईशान कोण से आरंभ कर देता है, दूसरे कोण को छोड़ देता है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और कभी अग्नये स्वाहा बोला जाता है और आहुति ठीक दिशा में नहीं जाती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो अब की बार मैं ये विचार करके जाऊं, जब हवन कराने के लिए जाऊं, कि आज जब जल सिंचन का समय आएगा तो वो व्यक्ति लोटा उठाएगा और लोटा उठा करके यज्ञकुंड के बीच में डाल देगा पानी, फिर भी मैंने क्रोध नहीं करना है। अगर आप विचार करके जाएंगे, कोई भी व्यक्ति पानी उठा करके अग्नि में नहीं डालता है। जब आप एक्सट्रीम सोच करके जाएंगे ये भी होगा, लेकिन मैंने नहीं करना, आप उसको बताएं, आराम से बताएं कि भाई आपने ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, आर्य समाज के 4-5 व्यक्ति मिलकर के और शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, जी हमारे यहाँ पर वार्षिकोत्सव है, आपने इस दिन यजमान बनना है जी। कहते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे जी, आएंगे जी, बिल्कुल। क्या करना है जी? इतने बजे आप पहुंच जाना जी। और क्या करना है जी? पत्नी को भी साथ में लेकर के आइए। और क्या करना है जी? बच्चे भी आ जाए तो अच्छा है। निर्धारित समय पर डॉक्टर साहब जो है वो पहुंच गए, यज्ञ आरंभ हुआ और अग्नये स्वाहा आया, उन्होंने गलत दिशा में आहुति दी और 5 आदमी टूट करके उनके ऊपर पड़े। और वो जो व्यक्ति मंच पर बैठा हवन करा रहा था, उसका बेचारे का नंबर ही नहीं लगा। अरे क्या कर दिया? अब वो सोचने लगा, अरे मैं तो धार्मिक संस्था समझ के आया था, कहां फंस गया इनके बीच में। अंदर अंदर सोच रहा है, बोले अब तो फंस गए, अब तो निकलो, अगली बार फिर देखेंगे। फिर दोबारा फिर जल सिंचन का नंबर आया, फिर 6 आदमी टूट करके पड़े उसके ऊपर। अब ये किसी तरीके से उस दिन जान बचा करके निकला वहां से।
अगली बार फिर वार्षिकोत्सव पर आप लोग पहुंचे, डॉक्टर साहब आपने यजमान बनना है। बोले मैं जरा अपनी अपॉइंटमेंट डायरी देख लूं एक बार। वो डायरी देखता है, बोले जी इस दिन तो मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं माफी चाहूंगा, अगली बार जरूर आऊंगा। और वो अगली बार जो है वो आती नहीं है। फिर हम लोग कहते हैं जी हमारे पता नहीं ये संख्या क्यों कम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या है कि मैं अपने क्रोध का विश्लेषण करूं कि मुझे इन अवस्थाओं के अंदर क्रोध आता है, इसका विचार करूंगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र का प्रतिष्ठित है ना, वो क्या नाम ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति है, आपकी छाती को खोलता है, अंदर काम करता है, बंद कर देता है, आसान काम है क्या? अच्छा ये अग्नि स्वाहा, ये हमने जब उसको सिखाया नहीं, उसका काम तो हम नहीं सीख सकते, इतना मुश्किल काम है, हम सारे थोड़ी सीख सकते हैं, लेकिन हमारा काम तो वो बड़े आसानी से सीख सकता है। अगर आपको था तो उसको पहले आप बता देते, भाई ऐसा ऐसा अवसर आएगा तब आपने ऐसा ऐसा करना है। एक बार दो बार बताओगे, बुद्धिमान आदमी है, समझ जाएगा। बिना बताया उसी समय आपने टोकना है तो नुकसान हो जाएगा, और उसका कम होगा, हमारा ज्यादा होगा, है ना। हमको हमारी जिम्मेदारी थी समाज के सुधार की, उसने तो जो ठेका ले रखा है उतना काम कर रहा है। मेरी जो जिम्मेदारी थी लोगों को जोड़ने की, उनको अच्छा बनाने की, मैं अपनी जिम्मेदारी के अंदर कमजोर रह जाऊंगा। तो इसलिए मुझे क्रोध का विश्लेषण करना है, विश्लेषण करूंगा तो मेरा क्रोध जो है वो कम हो जाएगा। किसी पुरुष को क्रोध आता है किस बात पर, कि मेरी पत्नी जो है ना रोटी जली हुई बनाती है, और मैं हर रोज कहता हूं कि तुमको 15 साल हो गए कहते कहते तुमसे आज तक रोटी जो है वो ठीक नहीं बनी, 20 साल हो गए तुमको बताते बताते, कब रोटी बनाना सीखोगी तुम? अच्छा कभी क्या ऐसा होता है कि आप मान लीजिए 4 रोटी खाते हो, और वो 4 की 4 रोटी जो है वो महिला ने, आपकी बहन ने, आपकी पत्नी ने, बेटी ने, किसी और ने आपको 4 की 4 रोटी बिल्कुल जला करके दी हो, आप ऐसा होता है क्या? सारी जली हुई ऊपर से नीचे सब जली हुई, ऐसा नहीं होता। आमतौर पे क्या होता है, 4 रोटी आप खाते हो तो उसमें से एक रोटी का एक हिस्सा जला हुआ होता है, ऐसा ही होता है जी ज्यादातर। अच्छा उस रोटी को, उस जले हुए टुकड़े को कोई पत्नी कोई बहन ये नहीं कहती तुझे इसको खाना ही खाना है, पहले इसी को खा, अरे आप उसको तोड़ करके अलग रख दो। अर्थात रोटी का 15/16वां हिस्सा बिल्कुल ठीक है, 15 आने रोटी ठीक है, एक आना रोटी खराब है, 16वां हिस्सा उसका खराब है, उसको तोड़ करके रख दो। और अब की बार आप उल्टा करो, अब की बार आप ये कहो, पहले ही विचार कर लो इस बात को, अब की बार आप देखो रोटी बहुत बढ़िया बनाई हुई है, बड़ी अच्छी रोटी बनी है, उस 15/1/16 भाग को देखने की जरूरत क्या है? बाकी सारी जो रोटी ठीक ठाक है उसी को देख लो, और उसको देख करके कह दो रोटी बहुत बढ़िया बना रखी है, बहुत कमाल किया हुआ है, कमाल तो है ही, बाकी सारी तो ठीक ठाक बनी हुई है। तो ऐसे ही क्रोध का विश्लेषण करने से मेरा क्रोध जो है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। और महिलाओं को गुस्सा आता है ना, तौलिया जो है वो सोफे के ऊपर छोड़ करके चले जाते हैं जी, इनके जूते उल्टे पुल्टे पड़े रहते हैं जी, जुराब इनकी ढूंढनी पड़ती है, कहीं बाहर जा करके बरामदे में पाई जाती हैं, इनको वाइपर मार करके आना नहीं आता, गीजर हमेशा ऑन छोड़ करके जाएंगे, और इनकी किताब एक अक्षर न पढ़ते हो, किताब उल्टी इनकी पलंग के ऊपर ही मिलेगी, है ना। तो अब ये क्या है, इस बात पर पत्नियों को गुस्सा आ जाता है, बहनों को, माताओं को गुस्सा आता है कि तुमको 20 साल 25 साल हो गए, तुमसे जूता भी ठीक जगह पे नहीं रखा जाता है, तौलिया तुम गीला तौलिया बाहर नहीं टांग सकते हो क्या, हाथ टूट जाएंगे तुम्हारे इसके अंदर। अच्छा रोज जो है 5 मिनट इनका व्याख्यान इसी विषय पर चलता है। तो अब की बार क्या करना है, अब की बार आपने विचार करना है कि अब जब आपके पति, आपके पिता या आपके कोई और वो क्या करें, वो गीला तौलिया सोफे के ऊपर छोड़ करके जाए, तो आप इनको कहिए कि आपने ये बहुत अच्छा किया, जो ये आप गीला तौलिया यहाँ छोड़ करके जाते हो, आप बहुत अच्छा करते हो। अब वो कहेंगे अरे 20 साल के बाद ये उल्टी गंगा कैसे चलने पड़ लगी, क्या हुआ ये, है ना, कि आप ये बहुत अच्छा करते हो, ये झूठे बर्तन जो है ना जहां पे तहां छोड़ देते हो, बहुत बढ़िया करते हो। तो अब आप उसका जो है ना, पुरुष जो है वो उत्सुकतावश देखने लगेगा क्या हुआ भैया आज, है ना, आज तक तो नॉर्मल बात थी, रोज की कहानी थी, अब ये उल्टा जब चलेगा तो ये हैरानी से देखेगा भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो आप बताएंगे, ये बताएंगे कि जब मैं कभी मायके में जाती हूँ तो वो पड़ोस से महिलाएं आती हैं और वो आकर के देखती हैं, और वो बाद में जब मैं पहुंचती हूँ तो कहती हैं अच्छा तुम नहीं होती ना, ये बर्तन सारे इधर उधर बिखरे रहते, घर बिल्कुल ही गंदा रहता है, तुम रहती हो तो घर घर लगता है, नहीं तो घर घर नहीं लगता। तो ये जो प्रशंसाएं मिल रही है तुम्हारी वजह से तो मिल रही है, अगर तुम ही सारा समेट करके ठीक ठाक करके रख दो तो मुझे कौन पूछेगा। तो मेरी प्रशंसा जो हो रही है भाई, तू घर को बना करके रखती है तब होती है जब तुम बिगाड़ते हो, अगर तुम बिगाड़ने वाले ना हो तो मेरी प्रशंसा कहां से हो। इसलिए तुम तो बहुत अच्छा करते हो, ये तौलिया यहीं पर छोड़ करके जाया,
है ना। और ये छोटे छोटे काम भी नहीं करूंगी, पहले ही वजन ज्यादा हो रहा है और ये काम और खत्म हो गए तो मेरा तो पता नहीं क्या हाल होगा। तुम बहुत ठीक चल रहे हो, बढ़िया चल रहे हो, आज के बाद कभी मैं तुमको कुछ कहने वाली नहीं हूं। तो क्रोध का आपने विश्लेषण किया कि इन अवस्थाओं के अंदर मुझे क्रोध आता है, तो आपका क्रोध जो है वो कम हो जाएगा। संकल्प करने से मेरा क्रोध जो है वो कम हो सकता है। संकल्प के द्वारा आप क्रोध को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। संकल्प करने से, केवल गिनने से क्रोध कम हो जाता है कि आज मुझे कितनी बार गुस्सा आया था, आज 15 बार आया, आज 10 बार आया, आज 20 बार आया। शाम को बैठ करके केवल गिन लिया। इतना गिनने मात्र से ही विद्वान इस बात को कहते हैं कि आपका क्रोध कम हो सकता है। और प्रायश्चित्त से आपका क्रोध कम हो सकता है। और प्रायश्चित्त कैसा होना चाहिए? वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा कम नहीं होना चाहिए, है ना। आपको गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आता है तो आप ये संकल्प कर लो कि अब की बार मुझे गुस्सा आया ना तो मैं, मान लीजिए कोई गृहिणी है और उनको अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए रोज के 500 रुपए मिलते हैं, है ना। कोई आटा दाल कोई चीज लानी हो, छोटी मोटी लानी हो, तो 500 रुपए उनको मिलते हैं। तो वो संकल्प कर ले कि मैंने एक भी वाक्य क्रोध के अंदर बोला तो 500 रुपए जो है आर्य समाज में दान करके आ जाएंगे। अच्छा, आपने क्रोध में बोला और आपने 500 रुपए दान कर दी, तो उस दान का पुण्य मुझे मिलेगा कि आपको मिलेगा? तो जिसने दान किया उसको मिलेगा या मुझे मिल जाएगा? आपको मिलेगा। तो आपको क्रोध आया तो आपने दान किया, उसका भी फायदा आपको। क्रोध छूट गया तो उसका भी फायदा आपको, है ना। गुस्सा आने पर भी फायदा और गुस्सा ना आए तो भी फायदा। तो ये तरीका है प्रायश्चित को। कोई कहने लगा प्रायश्चित अगर आपने कम रख लिया तो उसका कोई लाभ आपको नहीं होगा, है ना। प्रायश्चित आपने रख लिया, जी मुझे गुस्सा आएगा, एक वाक्य अगर मैंने बोला गुस्से में 2 रुपए दान करूंगी, तो अब जब गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे, इसको तो ठीक कर लूं, अभी बाद में 20 रुपए दे आऊंगी, है ना। तो प्रायश्चित कितना होना चाहिए? उतना होना चाहिए जिससे हमको कष्ट हो, हमको तकलीफ हो। और कोई कहने लगे आपको क्या पता चाहिए, हमको कुछ देते हैं क्या? हाथ में 1 रुपया नहीं रखे, आप 500 की बात करते हो, है ये कुछ नहीं दिया करते। तो आप दिन के अंदर 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे मोबाइल देखते हो, आप संकल्प कर लो कि जिस दिन गुस्से के अंदर एक भी वाक्य बोला ना तो मेरा 1 घंटा मोबाइल देखने का चला जाएगा। दूसरा वाक्य बोला, दूसरा घंटा चला जाएगा। तीसरा वाक्य बोला, मोबाइल को उठा करके ही नहीं देखूंगी उस दिन। आपने अगर ऐसा प्रायश्चित उसके साथ में जोड़ लिया तो इस प्रायश्चित को जोड़ने मात्र से आपका क्रोध जो है वो निश्चित रूप से जो है वो कम हो जाएगा। वो उतना होना चाहिए जिससे आपको कष्ट होता हो, वो प्रायश्चित होना चाहिए। और क्रोध कम करने से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, हमारी कीमत बहुत बढ़ जाती है। एक व्यक्ति मुझे बताने लगे, जी ये जो साहब बैठे हैं इनकी वैल्यू पता है कितने के आदमी हैं? मैंने कहा जी कितने के आदमी? बोले जी ये 5 करोड़ के आदमी हैं। कहा अच्छा, और वो जो सामने बैठे हैं उनको देख रहे हो? मैंने कहा हाँ जी देख रहा हूं। बोले वो 50 करोड़ के आदमी हैं। अच्छा, और ये जो बैठे हुए हैं इनको देख रहे हो? ये 500 करोड़ के हैं। तो मैंने कहा ये 5 करोड़ के हैं, वो 500 करोड़ के हैं, तो इनकी अपेक्षा उनकी आंख 100 गुना ज्यादा दूर देखती होगी। ये 100 मीटर देखते होंगे, वो 10 किलोमीटर देखती होगी उनकी आंख। बोले नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हम। बोले क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि ये आदमी जो है ना इनकी संपदा जो है 5 करोड़ की है, उनकी 500 करोड़ की है, और ये जो साहब बैठे बोले ये कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं है, क्या हुआ? बोले अभी तक करोड़ों में पहुंचे हुए नहीं, तो इसलिए कुछ भी नहीं है। अच्छी बात रही भाई। तो हम जो है ना आज मनुष्य को उसका मौद्रिक मूल्य नापते हैं, है ना। धन कितना है इसके पास, बस धन को नापते हैं। तो आपका मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है अगर आप क्रोध नहीं करते हैं, मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है। और दूसरा क्या लाभ होता है? हम सारे कुछ जानना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप क्या जानना चाहते हो, तो आप में से कोई बिरला ही कहेगा जी मुझे वेद का रहस्य बता दो, क्या है वेद की असली बात बता दो, ब्राह्मण ग्रंथों का रहस्य बता दो, उपनिषदों का रहस्य नहीं जानना चाहते। हर आदमी एक बात जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? जो मेरा साथी है, ये जो मेरी देवरानी है, मेरी जो जेठानी है, ये जो मेरा भाई है, इसके जीवन की रहस्य की बात क्या ये पता चलता है ना। इसको दबा के रखने में काम आएगा, किसी कभी काबू नहीं आता है मेरे। तो हम ये सारे के सारे हम ये जानने में लगे हुए हैं, ये जो मेरा सबसे अपना आदमी जो है इसके रहस्य की बात पता चल जाए। अच्छा, वो रहस्य की बात वो जो व्यक्ति है, जो आपका साथी है, वो किसी ना किसी को बताना चाहता है। वो आपको कब बता देगा?
तब बता देगा जब उसको ये पता हो कि आप क्रोध में आकर के कहीं भी जाकर के कुछ नहीं बोल दोगे, तब वो आपको बताने वाला हो जाएगा। तो आपका मौद्रिक मूल्य जो है वो क्रोध को छोड़ देने से बढ़ जाता है। इसके ऊपर एक छोटी सी बात है, उसको कहकर के वाणी को विराम दूंगा। एक भक्त सिद्धूराम थे और अविभाजित भारत के अंदर या वर्तमान पाकिस्तान के अंदर एक मुजफ्फरगढ़ नाम का जिला है, उसमें वो रहा करते थे। जिनोई नाम के कस्बे में या जतोई नाम के कस्बे में रहते हैं। कोई जिनोई बताता है, कोई जतोई बताता है। अच्छा, उनकी विशेषता क्या थी सिद्धूराम की कि उनको गुस्सा कभी नहीं आता था। तो शहर के कुछ सेठों ने उनको बुला लिया और बुला करके कहा कि भगत जी, आप तो सारा दिन समाज सेवा करते हो। बोले हाँ जी करते तो है, जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया करते हैं। तो कहने लगे अच्छा आप ऐसा करो, ये हमारे विद्यालय चलते हैं, गौशालाएं चलती हैं, इनके लिए अनाथाश्रम चलते हैं, इनके लिए दान मांगने का काम आप ही कर लो ना। कहने लगे कैसी बात करते हो? बोले आपको कह रहे दान मांगने का काम कर लो। कहने लगे आप कैसी बात कर रहे हो? तो क्या हुआ? बोले हुआ ये कि सेठ लोग जब दूसरे सेठों के पास जाते हैं तो उन सेठों को देख करके दूसरे सेठ ज्यादा दान देते हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, सामान्य कपड़े पहनता हूँ, मुझे कौन दान करने वाला है? बोले बात तो आपकी ठीक है, सेठ को देख के दूसरे सेठ जो है ना ज्यादा पैसे दे देते हैं, लेकिन सारे सेठ ऐसे नहीं होते। कुछ तो ऐसे होते हैं बिठाएंगे भी से, चाय पिलाएंगे और खूब दान करेंगे, और कोई ऐसा भी होगा चलो चलो कर देगा। हमको अगर किसी ने चलो चलो कर दिया तो ये पर्ची जो है ना, ये रसीद बुक तो गई एक तरफ, फिर तो कुछ और ही शुरू हो जाए, है ना। और आपको गुस्सा आता नहीं, तो आप जो है ना, आप दान मांगने का काम करो। आपको लगता है लोग भरोसा नहीं करेंगे, तो हम शहर के बड़े 10 सेठ जो है आपके नाम ये एक लेटर बना देते हैं, आप दिखा देना, कोई भरोसा नहीं करे। बोले ठीक है जी, ठीक है। जो भक्त सिद्धूराम चल पड़े, एक दुकान से दूसरी दुकान, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, और रोज जाए कई घरों में, कई दुकानों पर जाकर के दान मांग करके लाए और शाम को जमा करा दें। अब जमा कराते जा रहे हैं, एक दिन एक दुकान पर जाकर के पहुंचे। दुकान के ऊपर लिखा हुआ सेठ धनीराम की दुकान। इन्होंने कहा सेठ जी गौशाला से आया हूं और दान कीजिए। सेठ जी कहने लगे कल आ जाना। तो ये कहने लगे जी कल तो मेरे पास समय नहीं है। मांगने वाला कह रहा है कल समय नहीं है, और कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं लग रहा है, सामान्य सा आदमी है। बोले कल समय नहीं, कल क्या कर रहे हैं आप? तो कल मुझे दूसरी तरफ दान मांगने जाना है ना, आज इस तरफ आया हुआ हूं, कल स्पेशल आपके पास आऊंगा तो टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। भगवान ने समय सबको सीमित दिया हुआ, उसका सदुपयोग करना चाहिए। एक दुकान के लिए आऊंगा तो समय खराब हो जाए, कल टाइम नहीं है, आप आज ही कर दीजिए, जो आप करना चाहते हैं श्रद्धा से कर दीजिए। बोले मैं तुझे कहना नहीं चाह रहा था। जब आदमी कहता है तुझे कहना नहीं चाह रहा, तो बहुत कुछ कहना चाह रहा है। बोले क्या नहीं कहना चाह रहे थे? कि मैं तेरे जैसों को दिया ही नहीं करता। अच्छा, कह लगे सेठ जी एक बात मैं भी कह लूं? बोले हाँ कहो। और क्या कहता है? कह लगे सिद्धूराम कि सेठ जी मैं आप जैसों से लिए बिना जाया ही नहीं करता। वो कह रहा है कि मैं तेरे जैसों को दिया नहीं करता, और ये कह रहा है जी मैं आप जैसों से लिए बिना जाया नहीं करता। बोले नहीं जाएगा, क्या करेगा, कैसे लेगा? तो बस आपसे निवेदन करें, जो आप देना चाहते हो दे दो। अच्छा, सिद्धूराम को कोई गुस्सा नहीं आ रहा, सेठ जी को गुस्सा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ चल यहाँ से, और ये जाने को ही नहीं तैयार। सेठ जी गुस्सा आ गया और सिद्धूराम फिर और आगे बोलने लगे, देखो सेठ जी ये जो तुम रबड़ी खाते हो, मलाई खाते हो, है ना, और पकवान खाते हो, ये सारे मलमूत्र बन करके यहीं रह जाएंगे। दान करोगे परलोक तक साथ जाएगा। बोले अभी तक तो तू याचक था, उपदेशक बन गया, परलोक तक की बात पता है तेरे को तो? बोले देखो आप मानो ना मानो, बात मेरी बिल्कुल ठीक है। अब उसको गुस्सा आ रहा है, हर बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है, भाषण दे रहा है मेरे को, गले चाहिए तेरे को। बोले यही तो कह रहा हूँ इतनी देर से, दे दो कुछ। तो किस चीज में लेगा? तो दोनों हाथ आगे कर दिए, भाई सेठ धनीराम है, पता नहीं क्या दे दे। तो दोनों हाथ आगे कर दिए। सेठ जी को गुस्सा आया हुआ था, सेठ जी ने हाथ पे थूक दिया। बोले ये ले जा तू, तेरे लिए थूक दी। अब इस सिद्धूराम को वास्तव में ही गुस्सा नहीं आता था। एक कपड़ा निकाला, हाथ साफ कर लिए, दूसरे जगह से एक रसीद बुक निकाली। बोले अभी ये क्या कर रहा है भाई? इसमें लिखा सेठ धनीराम जी, दुकान नंबर 148, गली नंबर 3, मोहल्ला ये वाला, नगर ये से, एक थूक धन्यवाद सहित प्राप्त किया। और वो फाड़ करके उनको दे दी, और कार्बन कॉपी अंदर डाल करके चल पड़े। अब इसने कहा भाई क्या लिख करके दे गया ये? तो एक थूक सेठ धनीराम से
148 नंबर से प्राप्त की। और ये तो रोज सारा दिन पता नहीं किस किस से मांगने के लिए जाता है और सेठों के पत्र ले रहा था, कहां जाकर के गाएगा मेरे बारे में। और उतर करके दुकान से उतर के अभी तक तो कह रहा चल भाई चल आगे आगे चल। अब वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। बोले भगत जी रुकना जरा, भगत जी रुकना जरा। और भगत जी कहाँ रुकते थे, उनके पास तो टाइम पहले नहीं था। अच्छा अब वो आगे चल रहा है, जाके हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते हो। बोले आपसे ले लिया, मैंने आपको पहले ही कहा था टाइम मेरे पास कम है, अब मैं आगे जाऊंगा, आपने दे दिया अब आगे चलूंगा, क्या हुआ। बोले नहीं 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 आप जा नहीं सकते, आप वापिस आओ। वापिस आ गए, वापिस ले जाकर के वो दुकान से अंदर पीछे घुमा के ले गया। और जहाँ रिटायरिंग रूम था लाला जी का, लाला जी बैठे बैठे थक भी जाया करते, वहां जाके सो जाते थे। तो वहां जाकर के उनको लेकर के गए और दूध मंगाया उनके लिए और फल मंगाए और कहने लगे जी आप तो वाकई में बहुत बड़े आदमी हो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पुराने समय की बात है। 25 रुपए दिए, बोले ये आप लो लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैंने आपके साथ क्या व्यवहार किया था। तो अगर हम क्रोध नहीं करते हैं तो हमारा मौद्रिक मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। ये बात यदि हमको समझ में आ जाएगी तो हमारा क्रोध जो है, हमको गुणों का महत्व नहीं पता होता, इसलिए हम जो है ना गुणों को अपनाते नहीं। जिस दिन हमको गुणों का महत्व पता चल जाएगा हम निश्चित रूप से उनको अपनाएंगे। तो ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की है, बात बहुत सारी है, कल शाम को इसको खत्म भी करना है, खत्म तो होगा नहीं, खैर फिर कभी आना होगा। तो आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।